Student, in the last video we will discuss about the mean, about the first method that is called the direct method of mean. तो अब हम करने वाले हैं इसका सिक्स सम और दूसरा मेथड करने वाले हैं जिसका नाम है assumed mean method. तो इसमें हमें दे रखा है एक तो डेली एक्सपेंडिचर कि जो उस पर्सन का डेली का खर्चा है, एक्सपेंडिचर. तो ये दे दिया उन्होंने 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350. दिस इज द क्लास इंटरवल यू कैन सी. अब जो दूसरा मेथड है वो हम यूज क्यों कर रहे हैं? वो हम यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो कम से कम. तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड उसमें दे देते हैं 4, 5, 12, 2, 2. ओके, और ये हमें इसका टोटल दे दिया 25. क्लियर? अब क्या करेंगे? अब उन्होंने कहा है वी हैव टू फाइंड आउट द मीन. ओके, हमें मीन फाइंड आउट करना है विद एज्यूम्ड मीन मेथड. इसको हम क्या लिखते हैं? एफ आई. लास्ट वीडियो में हमने xi निकाला. xi क्या था? क्लास मार्क. मींस इन दोनों को प्लस करके हाफ. 100 प्लस 150 250. 250 का हाफ क्या होगा? 125. 125. 150 प्लस 200 350. 350 का हाफ क्या होगा? 350 का हाफ 175. तो इसी तरह से जो है हमने 50-50 प्लस कर दिया. तो ये बन गया 225, 275, 325. इसके बाद क्या निकालते थे हम? एफ आई एक्स आई. मीन्स 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इससे इसे इससे, फिर उसके बाद प्लस करके उसको हमने 25 से डिवाइड करना था. तो हमारा क्या आ जाता? मीन निकल जाता. तो लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम फाइंड आउट करेंगे मीन विद एज्यूम्ड मीन. तो जब हम एज्यूम्ड मीन यूज कर रहे हैं तो इनमें से किसी भी एक नंबर को हम ए ऐड कर लेंगे और वो नंबर हम क्या लेंगे? सबसे सेंटर वाला नंबर. तो इनमें सबसे सेंटर क्या आ रहा है? 225. अब अगर ये 6 नंबर होते तो मैं ऊपर और नीचे वाले 2 नंबर होते तो उनमें से मैं किसी को भी नंबर लेते, आंसर मेरा एग्जैक्ट आता. तो ये आ गया. इसके बाद हम निकालते हैं डी आई. डी आई होता है एक्स आई माइनस ए. मीन्स 125 में से 225 माइनस करूंगी तो माइनस का 100. 175 में से 225 में से 175 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 50. 0. इन दोनों को माइनस करेंगे तो 50. इन दोनों को माइनस करेंगे तो 100. मीन्स हमारे ऊपर वाले नंबर तो आ रहे हैं नेगेटिव और नीचे वाले आ रहे हैं पॉजिटिव. इसके बाद क्या करेंगे? हम एफ आई डी आई निकालेंगे. माइनस 400 मीन्स इस वाले एलिमेंट को इस वाले से मल्टीप्लाई करना. माइनस 250, 0, 100, 200. अब इसे सॉल्व करेंगे. नेगेटिव वालों को सॉल्व करेंगे तो ये, और पॉजिटिव वालों को सॉल्व करेंगे ये. तो ये आ गया माइनस का 350. ये क्या है आपका? ये आया है आपका समेशन एफ आई डी आई. समेशन का मीनिंग बताया था ना मैंने कि उन दो सब टर्म को प्लस करके जो आएगा दैट इज द समेशन. क्या आएगा? दैट इज द समेशन. अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू ए. ए क्या है हमारा? यहाँ पे जो ये है ना, कैपिटल ए लिखेंगे, स्मॉल ए लिखेंगे. ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई. ए क्या है? 225 प्लस माइनस 350 अपॉन में 25. कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 वन जा 100. तो 225 माइनस 14 क्या आ गया? 221. तो हमारा मीन कितना निकल गया? 221.
सिंपली वही चीज़ की कोई भी मेथड अगर बनाया जाता है उसी में, तो वो अपने लास्ट मेथड को इजी करने के लिए बनाया जाता है। तो जब आप इसे एक दो बार करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा दिस मेथड इज इजियर देन द लास्ट मेथड। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। क्या है कि सबसे पहले हमें डेली एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ हाउस होल्ड गिवन है। इसके बाद हमने एक्स आई निकाला है, इसकी हर टर्म जो आपको ये 100 150 दिखाई दे रही है, इन दोनों को प्लस करके जब मैंने हाफ किया तो 125, 150 प्लस 200 बाय हाफ किया 175, 200 टू 120 प्लस 250 का हाफ किया 225, एंड हाफ ऑफ सम 250 एंड 300 इज 275। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लास मार्क। इसके बाद हमने डी आई निकाला था। डी आई में क्या किया था, जो एक्स आई टर्म्स हैं हमने उसमें जो बीच वाली टर्म थी उसे ए लेट कर दिया था। क्या लेट किया था, ए लेट किया था, और एक्स आई माइनस ए के हिसाब से हमने जो टर्म्स है मीन्स एक्स आई 225 है, जो एक्स आई है वो है 125, 175, 225, 275, 325। तो 125 में से पहले 225 माइनस किया, फिर दोबारा, फिर ऐसे, तो ऊपर वाली टर्म्स नेगेटिव होनी चाहिए। जो एफ आई है 4 5 12 2 2, और जो डी आई है -100 -50 0 50 और 100, इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करके मैंने क्या निकाला, एफ आई डी आई। और जब उन्हें सॉल्व किया तो आ गया -350। इसके बाद मैंने एक मीन का फॉर्मूला लगाया एज्यूम्ड मीन मेथड में। तो मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। ए हमारा कितना था, कितना लेट किया था, 225। तो 225 मैंने वहाँ पुट किया, एफ आई डी आई मेरा निकला था -350, और समेशन एफ आई था हमारा 25। तो वो दोनों वैल्यू मैंने जब यहाँ पुट की और उसे कैंसिल किया तो आ गया -14, और 225 और 14 को माइनस करके आया 221। सो इसी तरह से आपको अपनी 14.1 एक्सरसाइज में दोनों मेथड आपको आने चाहिए, उनके बारे में उनकी टर्म्स पता होनी चाहिए, और आपको सम करना है। ओके, थैंक यू।